हे गाइस, मैं शुभम आप सभी लोगों का अपने चैनल हाई फाई एजुकेटर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लेकर आ गए हैं आप लोगों के सामने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हम 50 से ज़्यादा क्वेश्चन कराएंगे जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे आपके यूपी कैडेट, बीएचयू और अगर टीडी कॉलेज का फॉर्म भी फिलअप करने वाले हैं तो उसके लिए भी रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको सीधे टॉपिक पे लेकर आते हैं और आपको क्वेश्चन कराते हैं। सो गाइस, पहला जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा जाता है कि गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो आपको मालूम रहना चाहिए जो गुब्बारों में गैस होती है वो होती है हीलियम की और हाइड्रोजन की। ये दो गैस होती हैं जो कि गुब्बारों में भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है। तो वायुयान का जो टायर होता है उसमें जो गैस भरी जाती है वो होती है हीलियम। कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम गैस भरी जाती है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है कि उर्वरक बनाने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो उर्वरक बनाने में जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो होती है नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि कृत्रिम श्वसन के लिए किन गैसों का मिश्रण प्रयोग करते हैं। जब कृत्रिम श्वसन मतलब कि कृत्रिम ऑक्सीजन लेने के लिए जब हॉस्पिटल में लगा नहीं रहता है तो उसकी श्वसन के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है। तो वो गैसों का मिश्रण जो होता है वो होता है आपका ऑक्सीजन और वह हीलियम का मिश्रण रहता है, उसी को हम ग्रहण करते हैं। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो होती है नाइट्रोजन गैस होती है जो कि भरी जाती है। नेक्स्ट चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ये मानव के लिए प्राणदायिनी गैस कौन सी है। तो मानव के लिए प्राणदायिनी जो गैस है वो है ऑक्सीजन। ये हर कोई जानता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं और आपको बताते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जिसमें पूछा जाता है कि धातुओं को जोड़ने व काटने में कौन सी गैस काम आती है। तो धातुओं को जोड़ने और काटने में कौन सी गैस काम आती है? ऑक्सीजन काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सूती कपड़े का रंग उड़ाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो आपको बता दूं, सूती कपड़े का जब रंग उड़ाना होता है तो जो गैस का प्रयोग करते हैं वो गैस होता है क्लोरीन गैस। कौन सी गैस होती है? क्लोरीन गैस होती है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि आंसू गैस बनाने में किस गैस का प्रयोग करते हैं। तो आंसू गैस बनाने में अमोनिया जो होती है उसका यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि शुष्क बर्फ किस गैस को कहा जाता है। तो शुष्क बर्फ जो गैस कहा जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड को। किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि सल्फर डाइऑक्साइड गैस का जलीय विलयन कैसा होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन जो होता है वो होता है अम्लीय। सो गाइज, ये जो सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं जो पेपर में रिपीटेड होते हैं, हर बार पूछे जाते हैं और आने वाले भी होते हैं। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी गैस लाल लिटमस को नीला कर देती है और जल में अधिक विलेय है। तो जो गैस होती है जो लाल लिटमस को नीला कर देती है और जल में अधिक विलेय होती है वो होती है अमोनिया। कौन सी होती है? अमोनिया होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस किस गैस के साथ सफ़ेद धुआं देती है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो NH3 के साथ क्या करती है? ये सफ़ेद धुआं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि आंसू गैस का नाम क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसू गैस का नाम हर बार पूछा जाता है पेपर में। तो आंसू गैस का जो नाम होता है वो होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। क्या होता है?
हाइड्रोजन सल्फाइड होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कौन सी गैस स्वयं नहीं जलती परंतु जलाने में सहायक होती है। तो ऑक्सीजन ऐसा है जो जलता नहीं है लेकिन दूसरे को जलाने में सहायक होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि ऑक्सीजन का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। तो ऑक्सीजन का जो नाम दिया था वो थे लेवोसिए ने नाम दिया था ऑक्सीजन का, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत किस वैज्ञानिक ने कहा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड को नमक का सत, हाइड्रोजन क्लोराइड को कहा जाता है NaCl, ये सूत्र होता है इसका, ध्यान दीजिएगा। तो इसको नमक का सत किस वैज्ञानिक ने कहा था। तो वो वैज्ञानिक थे प्रिस्टले। कौन थे? प्रिस्टले थे। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि आग बुझाने के लिए किस गैस को यंत्रों में भरा जाता है। तो आग बुझाने के लिए जिस गैस को भरा जाता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे यंत्रों में भरकर आग बुझाने का काम करते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कौन सी गैस प्रदूषण का मुख्य घटक है। तो जो गैस होती है प्रदूषण का मुख्य घटक वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO से प्रदर्शित करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो आंतरिक ऊर्जा होती है वो हमेशा ताप पर निर्भर करती है। किस पे? ताप पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी होती है। तो आपको बता दूं, वाहनों से जो निकलने वाली गैस होती है वो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसी की वजह से प्रदूषण फैलता है सबसे ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। ध्यान दीजिए, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तो वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, लेकिन जब ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं तब तक लेते हैं, और वरना ये भी ऑक्सीजन को ही ग्रहण करते हैं अपने शरीर के अंदर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपको बताते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि यूरिया को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। तो यूरिया को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर अमोनिया गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस प्राप्त होती है? अमोनिया। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक विधि के निर्माता कौन है। तो अमोनिया गैस बनाने की औद्योगिक विधि के निर्माता जो हैं वो हैं हैबर। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मीथेन प्राप्त करने का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो मीथेन प्राप्त करने का जो सबसे अच्छा स्रोत होता है वो होता है हाइड्रोजन से आप अच्छा प्राप्त कर सकते हैं, ये सबसे अच्छा स्रोत है। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए किस गैस को विस्फोटी खनिज गैस के नाम से भी जाना जाता है। तो वो होता है मीथेन, जिसको विस्फोटी खनिज गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पेट्रोलियम से प्राप्त गैस में मीथेन की मात्रा कितनी होती है। तो पेट्रोलियम से प्राप्त गैस में मीथेन की मात्रा जो होती है वो 90% होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है आपसे कि प्लास्टिक उद्योग में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। तो प्लास्टिक उद्योग में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वो होता है एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। चलेगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि CO2 गैस जल में कितनी भारी होती है। तो CO2 जो गैस होती है वो जल में भारी होती है, वो होती है 1.5 गुना भारी होती है। कितना होती है? 1.5 गुना भारी होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया है। तो गैसों के विसरण का नियम जो प्रतिपादित किए थे वो थे ग्राहम। कौन थे? ग्राहम एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले प्रतिपादित किया था।
चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मानक दाब कितना होता है। ये पेपर में पूछे जाते हैं। तो मानक दाब जो होता है वो 760 mm भी होता है या तो 76 सेंटीमीटर। अब इसमें से कोई भी ऑप्शन में आएगा तो आप उसे टिक लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मानक ताप कितना होता है। तो मानक ताप जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस से होता है या तो 273 केल्विन होता है। या तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा या तो 273 केल्विन होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि स्थिर दाब पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती होता है। यह नियम किसका है। तो स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन परम ताप के समानुपाती है। यह जो नियम है वो होता है चार्ल्स बेबेज का, अरे सॉरी चार्ल्स का नियम। चार्ल्स बेबेज तो थे विज्ञान, वो कंप्यूटर के थे, सॉरी चार्ल्स का नियम है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह नियम किसका है। तो यह जो नियम है ये है आवोगाद्रो का नियम है। किसका है। आवोगाद्रो का नियम है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि गैसों के विसरण का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो गैसों का जो विसरण का नियम है वो प्रतिपादित किए थे ग्राहम ने। किसने। ग्राहम ने प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है। तो 273 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैसों का आयतन जो होता है वो शून्य होता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में पूछा जाता है कि परम शून्य ताप कितना होता है। तो परम शून्य ताप जो होता है वो 273 डिग्री सेल्सियस होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो आदर्श गैस की जो ऊर्जा होती है वो हमेशा अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है। अणुओं की संख्या पर। वही गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जिसमें आपको और भी अच्छा क्वेश्चन बताया जाएगा, जिसमें पूछा जाता है आपसे कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है। तो पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था होती है वो प्लाज्मा होती है। कौन सी होती है। प्लाज्मा होती है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कौन सी होती है। तो पदार्थ की जो पांचवी अवस्था होती है वो होती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट होती है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि परमाणविक नाभिक किसने खोजा था। तो परमाणविक नाभिक जो होता है वो रदरफोर्ड ने खोजा था। जैसे ई ट प र ना चे। तो ध्यान दीजिएगा ई फॉर इलेक्ट्रॉन, ट फॉर थॉमसन ये खोजे थे। प फॉर प्रोटॉन, र फॉर रदरफोर्ड ये खोजे थे। नाचे, न फॉर न्यूट्रॉन और च फॉर चैडविक ये थे खोजे थे। ये मैं बता दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन वैज्ञानिक ने खोजा था, प्रोटॉन का रदरफोर्ड वैज्ञानिक ने खोजा था, न्यूट्रॉन का चैडविक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम इसकी खोज की थी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि जल क्या है। तो जल एक प्रकार का यौगिक है। यौगिक नहीं है, यहाँ मिस्टेक में टच छप गया है, यौगिक है। जल एक यौगिक है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दुनिया की कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता हो और जो अपनी संरचना में परिवर्तन का विरोध करती हो, क्या कहलाती है। तो वो कहा जाता है पदार्थ। क्या कहा जाता है। पदार्थ कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित हो जाता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है ठोस। क्या कहलाता है। ठोस कहलाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित हो जाता है क्या कहलाता है। तो वो कहलाता है गैस। क्या कहलाता है। गैस कहलाता है।
ये तो आप हाई स्कूल या तो क्लास 8 और 9th में भी पढ़े होंगे, लेकिन हम इसको दे रहे हैं डिफिनीसन। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन निश्चित हो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्रव। क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कुछ पदार्थ गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन, जो कि गर्म करने पर सीधे ठोस रूप से गैस में बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने से प्राप्त होता है क्या कहलाता है? तो वह होता है मिश्रण। क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि समांग मिश्रण के उदाहरण क्या है? तो समांग मिश्रण के जो उदाहरण हैं वो है चीनी या नमक का जलीय विलयन, या हवा का जो विलयन होता है वो क्या होता है? समांग मिश्रण होता है। क्योंकि हवा में भी समांग मिश्रण होता है, चीनी और नमक में भी समांग मिश्रण होगा, वरना अगर मिश्रण थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो वो अलग ही दिखाई देने लगेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से किस मिश्रण का निर्माण होता है? तो निश्चित अनुपात में अवयवों को मिलाने से समांग मिश्रण का निर्माण होता है। वही नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है? तो अमोनियम क्लोराइड को जिस विधि से पृथक किया जाता है वो विधि होता है ऊर्ध्वपातन द्वारा। किसके द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं, आपको बताते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि किस विधि की सहायता से कार्बनिक मिश्रणों को शुद्ध किया जाता है? तो भाप आसवन के द्वारा क्या किया जाता है? कार्बनिक मिश्रण में जो कार्बनिक मिश्रण को जो शुद्ध किया जाता है वो किसके द्वारा? भाप आसवन के द्वारा। चलेगा, इस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि किसी भी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है क्या कहलाता है? वो कहा जाता है हिमांक। क्या कहा जाता है? हिमांक कहा जाता है। वही नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए कि बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक कितना है? तो बर्फ का द्रवणांक एवं हिमांक जो होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, दोनों बराबर ही होता है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि अशुद्धियों की उपस्थिति में पदार्थ के ही मांग और द्रवणांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें यह प्रभाव पड़ता है कि हिमांक और द्रवणांक दोनों कम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। चलेगा, इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि वाष्पीकरण कितने प्रकार के होते हैं? तो वाष्पीकरण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वाष्पन और दूसरा होता है क्वथन होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि द्रव का दाब बढ़ने पर क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव का दाब बढ़ने पर जो क्वथनांक पे प्रभाव पड़ता है वह यह होता है कि क्वथनांक बढ़ जाता है। क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। चलिए वही नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि दाब बढ़ने पर पानी का क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दाब बढ़ने पर पानी का जो क्वथनांक होता है वो क्या हो जाता है? क्वथनांक उसका जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि पहाड़ों पर जल जल्दी क्यों उबलने लगते हैं? तो पहाड़ों पर जल्द इसलिए उबलने लगते हैं क्योंकि दाब कम होने के कारण जो जल होते हैं वो सबसे जल्दी उबलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि चीनी का घुलना कौन सा परिवर्तन है? तो चीनी का घुलना जो होता है वो परिवर्तन है, भौतिक परिवर्तन है। वही नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? तो बर्फ का पिघलना जो है वो भी भौतिक परिवर्तन है। चलिए गाइस नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि आयोडीन को गर्म करने पर होने वाला परिवर्तन कौन सा परिवर्तन है? तो आयोडीन को गर्म करने पर होने वाला परिवर्तन भौतिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन होता है।
चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि कोयले का जलना कौन सा परिवर्तन है। तो कोयले का जो जलना होता है वो परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन जरूर पेपर में पूछे जाएंगे, इसलिए चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करके आप हमें प्रोत्साहन दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि सिरके का बनना कौन सा परिवर्तन है। तो सिरके का बनना जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। चलिएगा इस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि लोहे पर जंग का लगना कौन सा परिवर्तन है। तो लोहे पर जंग का लगना जो परिवर्तन है वो भी रासायनिक परिवर्तन है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि दूध से दही का बनना कौन सा परिवर्तन है। तो दूध से दही का बनना जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति में जल कितनी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो प्रकृति में जल 3 अवस्था में पाया जाता है, ठोस, द्रव एंड गैस अवस्था में पाया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा जाता है कि बताइए कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है। तो आपको बता दूं, प्रेशर कुकर में खाना इसलिए पक जाता है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाने के कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। चलिए गाइस, हम आज आपको केमिस्ट्री के 50 से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए हैं जो कि आपके पेपर में रिपीटेड होते हैं और आने वाले हो सकते हैं। इसलिए आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट्स करें और हमें प्रोत्साहन दें। साथ में अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और एक लाइक्स तो बनता ही आपका। और प्लीज़ अपने सोशल मीडिया पे हमारे चैनल को वीडियो को शेयर करें। तो चलिए गाइस, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।